नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज केस के विषय में बात करेंगे, जिसमें एक पंचायत चुनाव का नतीजा माननीय हाई कोर्ट में सिर्फ एक वोट से पलट गया। ये केस दिखाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की क्या कीमत होती है और न्याय के लिए की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इस केस की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का नाम रंजू बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस संख्या सिविल रिट याचिका संख्या 5245 साल 2023। निर्णय की तिथि 26 सितंबर 2025। न्यायालय माननीय जस्टिस अजय मोहन गोयल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला में स्थित ग्राम पंचायत सारी की। साल 2021 में वहां प्रधान पद के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला था रंजू और अनु रोंगटा के बीच। जब 21 जनवरी 2021 को वोटों की गिनती हुई और नतीजे घोषित किए गए, तो अनु रोंगटा को सिर्फ एक वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। नतीजों के अनुसार अनु रोंगटा को मिले 247 वोट, जबकि रंजू को 246 वोट मिले थे। रंजू ने इस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव याचिका दायर करते हुए यह दावा किया कि उनके पक्ष में डाले गए 13 वोटों को गलत तरीके से अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, जिससे चुनाव का नतीजा प्रभावित हुआ। लेकिन रंजू की कानूनी यात्रा आसान नहीं थी। उनका केस पहले अधिकृत अधिकारी कम एसडीओ के पास गया, जहां उनकी याचिका 21 मार्च 2022 को खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शिमला के पास अपील की, लेकिन 6 मई 2023 को वहां भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। हर जगह से निराशा हाथ लगने के बाद रंजू ने अंत में न्याय की उम्मीद में माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, अगर आपको यह केस दिलचस्प लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आपका सवाल अब यहाँ कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। जब यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, तो कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी यानी रंजू और अनु दोनों के वकीलों ने वोटों की फिर से गिनती रीकाउंटिंग के लिए अपनी सहमति दे दी। तो मेरा आज का सवाल आपसे यही है, आपको क्या लगता है, जब हाई कोर्ट में वोटों की फिर से गिनती होगी तो नतीजा क्या होगा? क्या अनु रोंगटा की जीत बरकरार रहेगी या रंजू को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद न्याय मिलेगा? अपना जवाब और विश्लेषण नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। चलिए अब इस केस के फैसले को जानने से पहले इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को समझते हैं। एस्टोपेल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि जब दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने वोटों की फिर से गिनती के लिए अपनी सहमति दे दी थी, तो बाद में प्रतिवादी पक्ष इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता। कानून में इसे एस्टोपेल का सिद्धांत कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आप अपनी ही बात या सहमति से मुकर नहीं सकते। कोर्ट की शक्ति। कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के मोहित कुमार बनाम कुलदीप सिंह केस का हवाला देते हुए कहा कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट के पास चुनाव में वोटों की फिर से गिनती का आदेश देने की पूरी शक्ति है, खासकर जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। अमान्य वोटों का निर्धारण। हाई कोर्ट ने रीकाउंटिंग के बाद कुछ विवादित वोटों की बहुत बारीकी से जांच की और यह तय किया कि कौन सा वोट वैध है और कौन सा अवैध। जिस वोट पर मुहर आधिकारिक उपकरण से नहीं लगी थी, उसे अमान्य माना गया। जिस वोट पर एक उम्मीदवार और नोटा दोनों के सामने मुहर थी, उसे भी अमान्य घोषित किया गया। इसी तरह जिस वोट पर दो अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के आगे मुहर थी, उसे भी अमान्य माना गया। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं कि इस केस का अंतिम नतीजा क्या हुआ। जब माननीय हाई कोर्ट की देखरेख में सभी वोटों की फिर से गिनती और जांच की गई, तो नतीजे पूरी तरह से पलट गए। जांच के बाद रंजू याचिकाकर्ता के कुल वैध वोट निकले 245 और अनु रोंगटा, जिन्हें पहले विजेता घोषित किया गया था, उनके कुल वैध वोट निकले
244 244। इस प्रकार जो उम्मीदवार पहले एक वोट से चुनाव हार गई थी, वह अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक वोट से चुनाव जीत गई। माननीय हाई कोर्ट ने पुराने चुनावी नतीजे और नीचे की अदालतों के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया और यह निर्देश दिया कि रंजू को ग्राम पंचायत सारी की नई प्रधान घोषित किया जाए। तो दोस्तों, यह था आज का केस। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में हर एक वोट कितना कीमती होता है और यदि आप सच के लिए आवाज़ उठाते हैं तो न्याय ज़रूर मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं शिखा राजता आपसे फिर मिलूंगी एक नए और दिलचस्प कानूनी मामले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।